ओम शांति। आज 24 दिसंबर 2022 की मुरली में बाबा हमें घर की और सुखधाम की याद दिलाते हैं और साथ में बाबा हमें इस नाटक को पूरा होने का इशारा करते हैं और किस प्रकार से वो बाप ही हमारा सर्जन भी है और वो बाप ही सौदागर है। ऐसे हमें बाबा को याद भी करना है और कैसे हम भाषण करें तो उसके लिए भी बाबा तरीके बताते और सेवा करने के लिए क्या आधार चाहिए इस पे भी बाबा हाईलाइट करते। तो सबसे पहले तो हमें याद करना है तो बाबा पूछते हैं कि बच्चों तुम्हारा घर कौन सा है, अपना शांति धाम सुख धाम याद है? तो हमें जैसे यहाँ चित्र दिखाए हुए हैं ऐसे ही चित्रों को बार बार देखना है कि हमें कहाँ जाना है और चेक करना है क्या हमें याद रहती है उस जगह की जहाँ जाना है, क्योंकि जितना घर नज़दीक दिखता है तो याद और बढ़ती है। तो बार बार देखना है कि बाबा आए हैं हमें श्रृंगार कर कर घर ले जाने, तो याद करना है ऐसे घर को और याद करना है ऐसे सुखधाम को, क्योंकि बाबा कह रहे हैं सुखधाम कैसा है, जहाँ हम सारे विश्व के मालिक हैं, जहाँ पे मीठे पानी पर राज्य चलता है। तो ऐसे हम याद करें अपने घर को भी उस नई दुनिया को भी। अब याद करने के लिए क्या चाहिए? वैराग्य चाहिए इस दुनिया से। तो बाबा वो भी दिलाते, क्योंकि सिर्फ अभी ही ऐसा होता है जहाँ बेहद का संन्यास परमात्मा सिखलाते हैं, क्योंकि बाप के सिवाय और कोई वैराग्य दिला नहीं सकता, क्योंकि वो इस दुनिया से अलग है। और वो ऊंचते ऊंच बाप की श्रीमत भी हमें इसी समय मिलती है कि ये रावणपुरी है, ये दुनिया दुख धाम है। तो बाबा कहते संन्यास करना है, क्योंकि अब हिसाब किताब चुकतू होना है और इस समय हम आत्माओं का नाटक पूरा होता है। तो बार बार खुद से बात करनी है, जैसे ब्रह्मा बाबा ने की कि इस समय नाटक पूरा हो रहा है, हमने 84 जन्म तक जो रोल प्ले करना था वो कर लिया है, अब हमें वापस अपने घर जाना है और अब फिर से नए सिरे से चक्र शुरू होने वाला है सतयुग से, तो तैयारी करनी है। इसलिए बाबा बार बार इशारा करते कि हम सभी आत्माएं इस समय स्टेज पर हैं और सिर्फ इस समय ही बाबा आया हुआ है हमारी पुरानी ड्रेस चेंज करवाने के लिए, क्योंकि अगर हम अब नहीं करेंगे तो समय करवाएगा और समय करवाएगा तो वो प्यार से नहीं कराएगा। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं हम ही वो हैं जो पहले पहले थे, इस समय अंत में है। सभी धर्म की आत्माएं गुरु नानक आदि वो सभी भी अलग अलग नाम रूप देश काल में हैं। और जैसे बाबा ने कहा शुरू में जब आई तो वो आत्माएं सतो प्रधान थी और दुनिया कैसी थी उस समय, सतो दुनिया में उनके लिए वो सतो दुनिया होगी जब वो आएंगे। तो ऐसे हम देखें वो नाटक में अब हमारा नया रोल शुरू होने को है। इस समय हम बैक स्टेज में तैयार हो रहे हैं वापस वो सतयुगी दुनिया में जाने के लिए। तो जितना तैयार हो पाएंगे अंत तक उस अनुसार हमें रोल मिल जाएगा। तो ऐसे बाबा अटेंशन दिलाते कि इस समय जब सभी आत्माएं आ गई है फिर भी अगर हम नहीं करते हैं तो अगर पवित्र नहीं बनते तो वापस जा नहीं सकते और धर्मराज फिर शरीर धारण कराए सजा देंगे, क्योंकि हर एक आत्मा शरीर के साथ सजा भोगेगी। तो देखना है प्यार से तैयार होना है या सजा से तैयार होना है। अब बाबा को याद करना है क्योंकि हमें तैयार होना है। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं बाप कैसा है कि वही है जो सौदागर है, पक्का सौदागर है, क्योंकि साहूकार तो अर्पण होते नहीं हैं और बाबा अलाउ भी नहीं करते कि कोई कहे मैं सारा धन दे दूं और सब कुछ चल जाए। तो बाबा कहते नहीं, गरीबों की ही पाई पाई सफल होती है। और बाबा कैसा है जो सबसे बड़ा सर्जन है, और वो सबसे बड़ा सर्जन क्या कहता है हमें कि कोई भी बात में तकलीफ हो तो बाबा बैठा है। तो हम देखें दुनिया में कोई बड़े से बड़ा सर्जन कोई हमें ऐसा कह दे कि कोई भी तकलीफ हो तो मैं बैठा हूँ, तो हमें कितना निश्चिंत रहेंगे, कितनी खुशी रहेगी कि बड़े से बड़ा सर्जन बैठा है, 24 घंटे बैठा है। तो ऐसे हम देखें कि जो सबसे बड़ा सर्जन है जिसकी दवाई कभी वेस्ट नहीं जा सकती,
तो वो हमारे लिए सदा बैठा है, ऐसे हम याद करें। और उसकी दवाई कौन सी है? श्रीमत पर चलना है। बाबा कहते श्रीमत पर चलेंगे तो कभी धोखा नहीं खाएंगे, कि और कोई दवाई फेल भी हो सकती है, लेकिन ये दवाई कैसी है जो फेल नहीं होगी। और बाबा कहते हर एक को सर्जन से राय मिल सकती है, कि कोई ये कहे मैं तो इतना पुरुषार्थ नहीं करता हूँ, मैं तो बाबा का इतना अच्छा बच्चा नहीं हूँ, तो बाबा कह रहे हर एक को उस सर्जन से राय मिल सकती है, बस हमें लेनी है। और राय कौन सी है? जो बाबा कहते सेंसिबल बच्चे राय लेंगे, राय अर्थात श्रीमत, जो बाबा हमें रोज मुरली में देते हैं। और बाबा ये भी पक्का कराते कि बाबा दूर थोड़े ही है। हम कहें बाबा तो परम धाम में है, कैसे हमें राय देंगे? लेकिन बाबा हमें मुरली के द्वारा हमें टचिंग करा के किसी न किसी प्रकार से राय ज़रूर देंगे, बस लेने वाला बनना है। तो इसलिए जहाँ पे भी समझ नहीं आए तो श्रीमत को देखना है कि बाबा ने हमें श्रीमत क्या दी है। फिर बाबा देखते हैं कि बच्चे रॉन्ग चलते हैं व राइट चलते हैं, फिर बाबा साक्षी हो जाता है। इस प्रकार से हम बाबा को याद करें कि वो सर्जन हमारे लिए बैठा है। बाबा कहते हैं हम शिव शक्ति पांडव सेना है, हमें स्वर्ग की स्थापना करनी है। तो ये जिम्मेवारी याद रहे, और इस जिम्मेवारी के साथ देखना है कि वो सेवा करने के लिए क्या चाहिए। तो अटेंशन देना है पहले 3 सब्जेक्ट पर, कि ज्ञान, योग और धारणा। तो बाबा ने कहा मुरली मिस नहीं करनी, क्योंकि मुरली में ही बाबा श्रीमत दे रहे हैं, दवाई दे रहे हैं रोज़, तो वो ज्ञान लेना है। फिर दूसरा स्टेप आता है योग का। बाबा कहते हैं जो भी आत्मा के ऊपर जंग चढ़ी है, कट चढ़ी है, वो याद से ही उतरेगी, तो अटेंशन देना है। फिर तीसरा सब्जेक्ट हमारा आता है धारणा का। तो बाबा ने कहा बाप का शो निकालना है, कि जैसा बाबा है वैसा बनना है हमें। तो जैसे बाबा कैसा है? बाबा कहते स्कूल में मैनर सिखलाते हैं, तो उसमें अच्छे गुण चाहिए, दैवी गुण चाहिए, बहुत मीठा, बहुत प्यार से समझाना है, सभी को राज़ी करना है, तो ही ऊंच पद मिलेगा। क्योंकि बाबा भी कैसा है? जो अति मीठा है, जो सर्व मनुष्य मात्र को खुश कर देता है, जो सर्व की सद्गति करता है, जो सभी को सुख शांति देता है। तो बाबा सर्व के लिए है, एक के लिए या 2 के लिए नहीं है। तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं जैसा बाप है वैसा हमें भी बनना है। तो ऐसा मूडी नहीं बनना है कि कभी तो मीठा और कभी कैसा। हम कहें आज मेरा मूड नहीं है तो इसलिए मैं प्यार से बात नहीं कर सकता या कर सकती, तो बाबा कहते फिर सर्विस भी नहीं कर सकते अगर वो गुण नहीं है तो इसलिए सेंसिबल कैसा होगा? जो हर पॉइंट में स्वयं को धारण करेगा, कि हर पॉइंट खुद के अंदर धारण करने वाले पहले, तो हम दूसरों को धारण करवा पाएंगे। और अगर धारणा नहीं होती है तो क्या कहेंगे? खुशी का पारा भी नहीं चढ़ेगा। तो जब तक तीनों सब्जेक्ट हमारे सही नहीं है तो सेवा भी नंबरवार होती है। तो इसलिए बाबा कहते खुशी का पारा ही नहीं चढ़ेगा। तो भाषण कैसा करना है? बाबा कहते पहले प्रैक्टिस करनी है भाषण करने की, क्योंकि हम बच्चों को ओरली समझाना है। हम बच्चे कोई बुक में देखकर नहीं पढ़ते हैं किसी के सामने। तो इसलिए बाबा कहते क्या करें? टॉपिक की लिस्ट बनानी चाहिए, कि रोज़ मुरली में बाबा अनेक टॉपिक्स हमें देते हैं। किसी भी टॉपिक को लेकर हम रोज़ चिंतन करें, मनन करें कि इस पर यह पॉइंट हम समझा सकते हैं। फिर सारी नॉलेज हमारी बुद्धि में आ जाएगी। ये बाबा वरदान दे रहे हैं कि जब अगर ऐसा हम करें तो सारी नॉलेज बुद्धि में आ जाएगी, एक्यूरेट भाषण कर सकेंगे। और बाबा ने उदाहरण दिया, जैसे लॉयर होता है, कोर्ट में उन्हें पता होता है, अगर एक पॉइंट उसको नहीं समझ आता तो वो किताब में देखते हैं, उनके पास सारी पॉइंट्स होती है कि ऐसा नहीं तो वैसा। ऐसे ही इंजीनियर भी क्या करता है? वो भी प्लान बनाते हैं कि ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं। तो ऐसे बाबा कह रहे हैं हमें भी सीखना है और फिर अच्छा भाषण करना है। और कोई ये भी नहीं सोचे भाषण तो वो करेगा या ये करेगा, हमें लायक बनना है। तो इसलिए बाबा ने समझाने के लिए पॉइंट्स भी दी है कि किसी को भी हम समझाएं तो पहले बताना है स्थापना होती है ब्रह्मा के द्वारा और आसुरी सृष्टि का विनाश फिर होता है, और अंत में बताना है कि पालना होती है। बाबा कहते ऐसे नहीं कि स्थापना, पालना, विनाश, पहले स्थापना होती है, फिर विनाश होता है और उसके बाद पालना होती है। और बाबा ने हमें बताया कि परम धाम में ऐसा नहीं कहना चाहिए कि परम धाम निवासी, लेकिन शांति धाम या निर्वाण धाम कहना चाहिए, क्योंकि भक्ति में ये शब्द ज़्यादा यूज़ होता है। फिर कोई भी दुख होता है
तो वो आत्मा को होता है शरीर के द्वारा। इसलिए कहा जाता है पाप आत्मा या पुण्य आत्मा। पाप शरीर या पुण्य शरीर नहीं कहा जाता, तो इसलिए आत्मा निर्लेप नहीं है। तीसरी चीज जो शास्त्रों में भी दिखाई गई है कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकलता है, तो ऐसे बाबा ने कहा ब्रह्मा ही विष्णु और विष्णु ही ब्रह्मा बनते हैं। ये टॉपिक बहुत अच्छी है, तो आज हम इसके ऊपर चिंतन करें। सारे चक्र का राज इसमें आ जाता है, क्योंकि वही विष्णु 84 जन्म में ब्रह्मा बनते हैं, तो इसलिए बाबा कहते हैं सारा राज आ जाता कि ब्रह्मा सरस्वती ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो ऐसे हमें बताना है। फिर अंत में बाबा ने हमें वरदान दिया है और स्वमान दिया है कि त्रिकालदर्शी स्थिति कैसी होती है, जहाँ तीनों कालों की नॉलेज हमें हो कि हम क्या थे, इस समय हम क्या है और फिर भविष्य में क्या होंगे, और हमारा ही ड्रामा में विशेष पार्ट है। तो बार बार हमें स्व का दर्शन करना है, स्वदर्शन चक्र फिराना है कि हम ही थे, हम ही है, हम ही होंगे विशेष पाठधारी। जब इतना स्पष्ट अनुभव हो कि कल हम देवता थे और फिर हम कल ऐसा बनने वाले हैं, तब क्या होगा, सदा खुशी रहेगी। और जैसे बाबा ने कहा संगम युग का अर्थ ही क्या है, टॉप पॉइंट से देखना, नॉलेजफुल बन के देखना, अपने पार्ट को देखना, तो फिर हर सेकंड मज़ा आएगा। तो हम ये कहें जितना हमें मज़ा आता है उतना ही त्रिकालदर्शी स्थिति है। जिस समय हम खुश नहीं है, यानी हमें याद नहीं है कि हम कौन हैं, क्या बनने वाले हैं, तो बार बार अटेंशन रखना है, त्रिकालदर्शी होकर रहना है। और जैसे बाबा ने कहा कि स्वमान दिया है, मैं आत्मा सदा योग युक्त, तो क्या होगा, स्वतः सर्व का सहयोग प्राप्त करने वाली आत्मा हो। तो इसको भी हम चेकिंग कर सकते हैं। जितना हम योग युक्त होंगे तो सर्व का सहयोग ऑटोमेटिक मिलेगा, हमें मांगना नहीं पड़ेगा। और अगर सहयोग नहीं मिल रहा है तो यानी योग में कमी है। तो ज्ञान अर्थात ही क्या, अटेंशन देना, सिर्फ मुरली सुनना नहीं है, हमें होमवर्क करना है। तो आज विशेष हम शांति धाम को, सुख धाम को याद करें। और नाटक पूरा होने वाला है तो सर्जन को याद करें कि वो सदा हमारे लिए हाजिर है, वो सौदागर है। तो हमें सब कुछ सफल करना है, जो हम कर सकते हैं, जो हमें चाहिए वो सफल करना है। और योग युक्त रहकर बाबा ने जो कहा पॉइंट के ऊपर हमें अटेंशन देना है, उसके ऊपर मनन चिंतन करना है, समझाना है दूसरों को भी, और त्रिकालदर्शी होकर रहना है। ओम शांति।